हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट चाहते हो लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए। तो आप अपने हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हो आप इजीली अब उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट से। ओके, चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। 1 सेकेंड, प्लीज गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स को जो शक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, शक्ति की फीलिंग्स, उस शक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, 2 of wands, 3 of pentacles, next is apprentice of cup, 9 of cups and champion of pentacles। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, देन हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, एंड ओके, हाइलाइटेड नंबर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देयर इज 2, 4, 5, 3 and 6। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक आउट ओरेकल ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, मे बी जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनकी वाइब्रेशन आई फील बहुत ही लो है आज के दिन में। ठीक है, बहुत लो वाइब्रेशंस में आपके पर्सन है, लो है उनकी फ्रीक्वेंसी, और आपकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई दिख रही है, यानी अपोजिट है आप दोनों की एनर्जीज। क्लियर, लेट्स चेक आउट क्यों है ऐसा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ओरेकल ऑफ सोर्ड्स 6 ऑफ वैंड की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। मे बी आपके पर्सन की एनर्जी इसलिए लो है क्योंकि क्या होता है ना कि आप शायद सीख चुके हो, ये सीख चुके हो कि आपको किस तरीके से सरेंडर करना है इस रिलेशनशिप को, या आपको किस तरीके से लेट गो करना है इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ना है, न्यू बिगिनिंग करनी है आपने। ये चीज कहीं ना कहीं आप सीख चुके हो, और यही चीज आपके पर्सन आपके बिहेवियर में देख रहे हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, या जब किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स होती हैं और आप उसे देखते हो कि यार ये पर्सन तो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, या ये पर्सन तो बिल्कुल चुप हो गया है, साइलेंट हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, आपको हर्ट होता है कि यार ये पर्सन की तरफ से तो कोई एक्शन ही नहीं है, ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब तक फर्क हमें नहीं नजर आता ना अपने पार्टनर के अंदर कि यार हमारे पर्सन को शायद कोई फर्क पड़ रहा है, तब तक हमें पता नहीं लगता कि वो पर्सन हमसे प्यार करता है या नहीं करता है। क्योंकि हम एज अ ह्यूमन, हमारी मेंटालिटी ऐसी होती है जहां हम जज करते हैं सामने वाले पर्सन को छोटी छोटी चीजों के लिए, कि अगर मैंने ऐसा करा और उसको फर्क पड़ा तो यानी वो मुझसे प्यार करता है, और अगर मैंने ऐसा नहीं करा और उसे फर्क नहीं पड़ा यानी वो मुझसे प्यार नहीं करता है।
तो आपके पर्सन भी उसी एनर्जी में है। शायद इस एनर्जी से आप निकल चुके हो, लेकिन आपके पर्सन इसी स्टेज में जैसे अटके हुए हैं, जहां पर वो अगर आपको देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बिल्कुल चुप हो। वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो आपको जेलस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ज्यादा ही हंसकर हैप्पी होकर दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये चीज आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको खो चुके हैं, ठीक है, दे जस्ट हैव लॉस्ट यू। उन्होंने आपको खो दिया है, पूरे तरीके से खो दिया है। अब अगर उन्हें आपको वापस पाना है तो बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको पूरे तरीके से खो चुके हैं, और इसी वजह से उनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि आपको वो देख रहे हैं तो आप एक सरेंडर की एनर्जी में हो, आप लेट गो कर रहे हो इस रिश्ते में। और शायद सच में आपके साथ ऐसा है भी कि आपने इतना कुछ फेस करा है ना अपने रिश्ते में, या फिर आप कह लो कि आपने इतना कुछ इतने स्ट्रगल्स आपने इस रिश्ते में देख लिए ना कि अब आपको छोटी छोटी चीजों से शायद सच में फर्क पड़ना बंद हो गया। ठीक है, ये छोटे मोटी चीजें तो आपको बिल्कुल ऐसे लगने लगी हैं जैसे कुछ है ही नहीं आपके लिए। तो अब आपको सच में फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। इतनी प्रॉब्लम्स झेल कर, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी दिक्कतों को देख कर आप सच में स्ट्रांग हो गए हो। एंड सिर्फ मैं आपके लिए रिलेशनशिप में नहीं कहूंगी, शायद आपका चाइल्डहुड भी ऐसा था, या आपने चाइल्डहुड में भी शायद कुछ ऐसा फेस करा था, और आपने जीवन में मतलब बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं। आपने खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचा है। अगर फैमिली की बात करी जाए तो आपने खुद से ज्यादा हमेशा अपने परिवार के बारे में भी सोचा है। कोई आपका ब्रदर है, सिस्टर है, आपने उसके बारे में सोचा है, ठीक है। अगर आप एक एल्डर चाइल्ड हो, ठीक है, बड़े बेटे या बड़ी बेटी हो अपने घर की, तो आपने अपने परिवार के बारे में सोचा है, या फिर हमेशा उनके जैसे एक होता है ना कि बंदा खुद को सैक्रिफाइस कर देता है सामने वाले के लिए। तो आपकी वो मेंटालिटी हमेशा शुरू से रही है। आप हमेशा से, आपकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हुई है कि आप एक मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। तो आपने बहुत सैक्रिफाइस करा है लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, और अब रिलेशनशिप में भी आप उसी तरीके से सोचते हो, सॉरी, उसी तरीके से आप रिलेशनशिप में भी चीजें फेस कर रहे हो। आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या है मेरी लाइफ, जो हमेशा से आपको ही चीजें सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ी हैं, ठीक है। आपके चाइल्डहुड में भी चीजें ऐसी रही, अब आप देख रहे हो तो आपके जो ये रिलेशनशिप है उसमें भी आप उसी तरीके से चीजें फेस कर रहे हो। हमेशा आपको अपने रिलेशनशिप में भी सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं। तो क्यों आपके साथ ऐसा होता है? कई बार आप ये चीजें सोच करना परेशान हो जाते हो। हर जगह आपको ही जैसे मेच्योरिटी दिखानी पड़ जाती है ना। तो ये चीज आपने देखी है रिश्ते में। तो सच में अब आप इतनी प्रॉब्लम्स आपने देख चुके हो ना आप हमेशा से, कि अब आपको शायद इन छोटी छोटी चीजों से सच में फर्क पड़ना ही बंद हो गया। और आपके पर्सन जब आपको इस नेचर में देख रहे हैं तो दे आर जस्ट फीलिंग टोटली कि दे हैव लॉस्ट यू। वो आपको खो चुके हैं, वो आपको पूरे तरीके से खो चुके हैं, ठीक है। उनको उनको आपको देखकर ये वाइब्रेशंस या वे फीलिंग आ रही है। ओके, एंड वैसे अगर मैं एनर्जी देखूं आपकी, यू आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो, आपने बहुत बहुत सी चीजें हैं जो आपने देखी हैं अपने रिश्ते में, फेस करी हैं। यू आर लिटरली अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, और आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। अगर आपका कोई ऐसा लेसन था ना, आपकी सोल का कोई लेसन था, हमारी सोल्स के भी अपने लेसन होते हैं, राइट। हम अगर आए हैं यहाँ पर, बर्थ लिया है हमने, ठीक है, तो हमारे अपने एक लेसन है। शायद अगर आपकी सोल का ये लेसन था कि आपको स्ट्रांग मैच्योर बनना है, तो यस, यू हैव कंप्लीटेड दैट। आपने उस चीज को अचीव करा है। वेल, 7 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो देखो क्या चीज है ना, कि आपके पर्सन जब आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, ये चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कल तक जो उनका एक माइंडसेट था ना, पता है कल तक आपके पार्टनर क्या कर रहे थे? या तो वो माइंड गेम्स खेल रहे थे आपके साथ, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको मतलब एक होता ना कि डोमिनेट करना, नार्सिसिस्ट बनना आपके सामने, या फिर टॉक्सिक था उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स, ठीक है। तो एक माइंडसेट जो था ना उनका बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट था, ठीक है। वो कई बार कुछ चीजें जानबूझकर करते थे आपको परेशान करने के लिए, और ये चीज उन्हें पता होती थी कि ये चीजें करने की वजह से आप हर्ट हो जाओगे। तो वो कुछ चीजें बड़ी जानबूझकर करते थे आपके साथ ताकि आप हर्ट हो, ठीक है। वो आपको कई बार जानबूझकर हर्ट करते थे। वाई, क्यों? अच्छा, पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा कैसे करते थे वो। लाइक
आपने कॉल करा, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपका कॉल पिक नहीं करा, ठीक है, तो आप हर्ट हो जाओगे, तो वो आपका कॉल पिक नहीं करते थे। या आपको मिलने बुलाया लेकिन मिलने नहीं आया आपसे, ठीक है, आप वेट करवाया आपसे और वहां से फिर आप चले गए, आपको मना कर दिया कि यार मैं किसी काम में स्टक हो गया हूँ तो मैं मिलने नहीं आ सकता, और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो इन्होंने अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से ना आपको हर्ट करा, बहुत हर्ट करा। वो ये नहीं जानते थे कि इतना हर्ट हो करना, जब आप सामने वाले को हर्ट करते हो ना, या जब आप सामने वाले को कोई तकलीफ पहुंचाते हो, तो एट लास्ट क्या होता है ना, वो इंसान जो है हर्ट होकर इतना स्ट्रांग बन जाता है ना कि उसे उसे फिर फर्क ही पड़ना चीजों का बंद हो जाता है, ठीक है। फिर वो इंसान अकेला भी रहना सीख जाता है, ऐसे में इंसान बहुत स्ट्रांग बन जाता है, और आप स्ट्रांग बन गए हो। उन्होंने आपको इतना हर्ट करा ना दैट यू आर नाउ अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, ये बहुत स्ट्रांग हुआ। तो वो जब आपको डोमिनेट करते थे या कंट्रोल करते थे या आपको हर्ट करते थे, तो ये सब कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में आपके टूवर्ड्स रहा है। तो उनका माइंडसेट तब इस तरीके का था, आपको हर्ट करना, और ये प्लानिंग होती थी पूरी उनकी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब उनके माइंडसेट चेंज हो गया, जहां पर जब वो अब आपको देख रहे हैं दैट दे हैव लॉस्ट यू, वो आपको खो चुके हैं, ठीक है। ये जब आपको इस एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं ना, तो उन्हें ये चीज महसूस हो रही है कि यार ये जो चेंज आपके अंदर आया ना, ठीक है, ये उनकी वजह से आया। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लग गया, उन्हें एहसास होने लग गया कि यार मैंने उसे हर्ट करते करते कब मैंने उसे खो दिया, कब मैं पूरे तरीके से उसको खो दिया, उसका प्यार खो दिया, उसकी केयर, उसका सपोर्ट जो वो मुझे देती थी या वो मुझे देता था, मैं कब वो सब चीजें खो गया, खो दी मैंने वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब उनके बर्ताव की वजह से ही तो हुआ है कि वो खो दिया उन्होंने ये सब चीजें। आप उन्हें प्यार देते थे, आप उन्हें केयर देते थे, लेकिन वो ये सब चीजें खो चुके हैं, सब चीजें खो चुके हैं। आप खुद देखो इसमें लॉस किसका है, किसका नुकसान है? आपके पार्टनर का नुकसान है, राइट। आपके पर्सन का नुकसान है कि उन्होंने ये सब चीजें खो दी। उन्हें तो डिवाइन ने दी थी, उन्हें डिवाइन ने एक ऐसा व्यक्ति दिया था तो बहुत ही अच्छा था, जो उन्हें प्यार देता था, केयर करते थे, आप उनकी सपोर्ट करते थे। लेकिन वो इन सब चीजों को बहुत ग्रांटेड लेने लग गए थे, ठीक है, कि यार ठीक है तो मिल ही रहा है ना, ग्रांटेड लेने लग गए थे इन सब चीजों को, कद्र नहीं करी। जब आप भगवान की दी हुई किसी चीज की कद्र नहीं करते हो ना, तो भगवान उसे छीन भी लेते हैं। इसलिए जो चीज है ना जीवन में आपके पास, उसकी कद्र करो, ठीक है, उसकी जरूर कद्र करो अपने जीवन में, वरना वो छिन जाती है। तो तो कहीं ना कहीं भगवान ने उन्हें आपके रूप में वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट, हर चीज तो दी थी भगवान ने, ठीक है, एक बहुत ही प्यार करने वाला इंसान दिया था। लेकिन उन्होंने उसकी कद्र ना करके उसको खो दिया, आपको खो दिया उन्होंने। और उस चीज का पछतावा जैसे उन्हें हो रहा है, जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स, पछता रहे हैं वो, ठीक है। लो वाइब्रेशंस क्या होती है? गिल्ट में आ जाना, पछताना, परेशान होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों को फेस करना, राइट। एज अ ह्यूमन बीइंग हम कई बार ना नहीं सोचते ये सब चीजें, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है, बाद में हमें पछतावा होता है, जब हम सब कुछ खराब कर चुके होते हैं। जब चीजें हमारे हाथ में होती है ना, तब तक हम नहीं समझते कि कल को क्या होगा, ठीक है, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन तब तक चीजें क्या होती है, खराब हो चुकी होती हैं, खत्म हो चुकी होती हैं। फूल को यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ऐसा ही आपके रिश्ते में भी हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर इन चीजों के बारे में आज सोच रहे हैं, ये चीजें ना जैसे अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर की, जैसे एनलाइटमेंट हुई है, और उन्हें नजर आ रही हैं ये सब चीजें कि यार मैंने तो उसे खो दिया, मैंने क्या खोया है ना उन्होंने अपने जीवन में, ठीक है, किन चीजों को उन्होंने खो दिया है। आज वो चीजें उन्हें नजर आ रही है, और वो खुद पर गुस्सा हो रहे हैं, जैसे खुद पर नाराज हो रहे हैं, या खुद से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे हाथों से, ठीक है। तो ऐसी कुछ उनकी एनर्जी है। द फूल विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि स्टक अभी भी हैं। इन्हें कभी नहीं लगा था कि ऐसा भी होगा इनके साथ, कि मतलब आपको खो देंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, तो उसके बाद ये आपको इतना मिस करेंगे, उसके बाद ये आपको इतना याद करेंगे, या उसके बाद ये जो है इतना पछताएंगे आपको खोकर, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी दिन आएगा या ऐसा भी होगा, लेकिन ये चीज हो रही है ना अब, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि यार ऐसा भी हो सकता था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। अब उन्हें इन चीजों का एहसास हो रहा है, वो स्टक हो रहे हैं। अब उनकी मेंटालिटी पता है क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल, जहां वो वापस उसी फेज ऑफ लाइफ में जाना चाहते हैं, ठीक है, जहां पर आप उनसे प्यार करते थे, आप उनकी केयर करते थे, आप सपोर्ट करते थे, आप उनका ध्यान रखते थे, ठीक है।
वो वापस से वो पल जीना चाहते हैं आपके साथ, और अब उन्हें लगता है यार अब मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, अब मैं उसे धोखा नहीं दूंगा, या अब मैं उसके साथ चीटिंग नहीं करूंगा, कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं प्यार से इस रिश्ते को निभाऊंगा। आप कोई भी रिश्ता है ना आपके जीवन में, अगर कोई भी रिश्ता है तो आप उसे माइंड गेम खेलकर, मैनिपुलेट कर अपना नहीं बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी रिश्ता है और वो वाकई में वो पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम है ना, तो आपको किसी माइंड गेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उस व्यक्ति को अपना बनाने के लिए। मैं कहती हूँ किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो आपका है तो वो आपका है। ठीक है, फिर आपको ये सब चीजें अपनाने की जरूरत नहीं है कि माइंड गेम खेलना, ठीक है, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करके रखना, उसको दबा कर रखना, उस पर कंट्रोल रखना, नहीं। जब कोई इंसान से आप प्यार करते हो ना, तो बस आप फिर प्यार करते हो, फिर आप प्यार से ही उसे अपना बना सकते हो। ठीक है, और अगर वो आपकी डेस्टिनी में है ना, तो वो आपका बड़े ही आसानी से आपका बन जाएगा। अगर वो आपकी डेस्टिनी में है, अगर वाकई में वो आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, तो वो कहीं नहीं जा सकता, कहीं पर भी नहीं जा सकता। इतना फेथ हमें यूनिवर्स पर रखना चाहिए। सो द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द हाई प्रीस्टेस इज क्लैरिफाइंग, ओके, द मैजिशियन। ठीक है, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके साथ मुझे आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी नजर आ रहा है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है तो डेफिनेटली कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस है, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, या सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं वो भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये मत सोचो कि कार्मिक कनेक्शन कह दिया तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं हुआ, नहीं, अगर कार्मिक है आप दोनों का तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी आप हो सकते हो। तो कार्मिक कनेक्शन इन द सेंस यानी कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म में भी मिले थे एक दूसरे से, लेकिन वहां पर कुछ चीजें अधूरी रह गई थी। जैसे अगर आपका कोई पास्ट प्रीवियस बर्थ था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था आपका, ठीक है, तो उस बर्थ में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ चीजें अधूरी रह गई थी, जो कंप्लीट नहीं हुई थी। शायद आपका कोई लेसन था जो अधूरा रह गया था, या उनका कोई लेसन था जो अधूरा रह गया था, जो इस बर्थ में आपने मिलकर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चीजें अभी कंप्लीट होनी बाकी हैं, राइट, चीजें अभी कंप्लीट होनी बाकी हैं, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगी और ये कार्मिक साइकिल जब कंप्लीट होगी तब आपका रीयूनियन होगा। तो जो लोग पूछते हो ना मुझसे, ठीक है, कमेंट में बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे कि कब होगा हमारा रीयूनियन। ठीक है, आपने जो एनर्जी बताई वो तो बिल्कुल एक्यूरेट थी, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा रीयूनियन कब होगा। आप लोग ये पूछते हो ना, तो मैं आपको ये बताऊं, देखो अब सबकी कार्मिक साइकिल जो है वो अलग अलग समय पर कंप्लीट होगी। मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि आज ही कुछ लोगों की हो सकता है कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाए, कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल आने वाले फुल मून या न्यू मून पर कंप्लीट हो, या कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल आने वाले पोर्टल पर कंप्लीट हो। ठीक है, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स होते हैं जब आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली उन डेज के नाम लिए। लेकिन देखो वो डिपेंड करता है आपकी कार्मिक साइकिल कब और कैसे कंप्लीट होगी। ओके, तो जब ये कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद आपका रियूनियन होगा, और सबके लिए ये डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, सबके लिए डिफरेंट होने वाला है। तो मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं कह सकती हूँ कि भाई आज ही आपका रियूनियन हो जाएगा, कल होगा, नहीं। ठीक है, तो आप लोगों की कार्मिक साइकिल अभी भी है जो कंप्लीट नहीं हुई है, आपका रियूनियन अभी नहीं हुआ, राइट। तो इसका साफ साफ मतलब ये है, आपके पर्सन का अगर अभी तक मैसेज नहीं आया है, रियूनियन नहीं हुआ है, साफ साफ इसका मतलब ये है कि आपकी अभी कार्मिक साइकिल अधूरी है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये जब कंप्लीट होगी तो देन देयर विल बी द रियूनियन। ओके, तो मजिशियन की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है आप लोगों का। एंड ये पर्सन जो है ये आपके बारे में बहुत सोचने वाले हैं, मतलब बहुत आज का दिन इनके लिए ऐसा रहा होगा, या आज की रात इनके लिए हो सकता है ऐसी रहे जहां पर ये बहुत सोचेंगे आपके बारे में। दिस पर्सन विल स्टॉक यू, आपको स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया पर, आपकी डीपी, आपके पोस्ट, एवरीथिंग, ये सब कुछ चेकआउट करते हुए नजर आएंगे। सो यस, ये बहुत ज्यादा स्टॉक आज आपको करने वाले हैं। हाई प्रीस्टेस दिखा रही है कि इनकी इंट्यूशन जैसे इनको आज गाइड करेगी कि भाई जा उससे बात कर। ठीक है, अगर ये पर्सन, इन्हें ये भी कुछ काफी हद तक रियलाइज होने वाला है कि भाई मैं कितना टॉक्सिक था या मैं कितना नार्सिसिस्ट था। क्या होता है ना, अगर ये इसी तरीके से एक टॉक्सिक पर्सन बने रहे या इसी तरीके से एक नार्सिसिस्ट पर्सन बने रहे ना, तो इनके जीवन में भी पैटर्न खत्म नहीं होगा, यानी इन्होंने जीवन में फिर कुछ नहीं सीखा। ऐसे टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन जो होते हैं ना, इनके जीवन में लोग आते हैं और फिर से इनको छोड़कर चले जाते हैं, राइट। जो ये टॉक्सिक लोग होते हैं ना, इनके जीवन में लोग आते हैं और फिर से इनको छोड़कर बार बार चले जाते हैं, बार बार इनके जीवन में ये पैटर्न बनता है।
जो आपके पार्टनर जैसे हैं, ठीक है। ये तब तक इनके जीवन में चलता है जब तक ये अपने जीवन में चेंज नहीं लेकर आते। आप इनके जीवन का वो हिस्सा हो, इस चीज को सही तरीके से समझना कि आप इनके जीवन का वो हिस्सा हो जो शायद इन्हें सिखाने आया है कि कैसे इन्हें खुद को बदलना है, कैसे इन्हें खुद को चेंज करना है, ठीक है। आप इन्हें चेंज, हो सकता है आप इन्हें चेंज सिखाने आए हो, ठीक है, कि कैसे इन्हें खुद के नेचर को बदलना पड़ेगा। अगर ये अभी भी खुद को नहीं बदलेंगे तो जो भी पर्सन इनके जीवन में आएगा वो एक ना एक मोमेंट बाद इनको छोड़कर जाता रहेगा, ठीक है। तो आप, हो सकता है आप इन्हें कोई लेसन सिखाने आए हो, आप इन्हें कुछ सिखाने, कुछ समझाने आए हो, ठीक है। और इन्होंने भी आपको लेसन सिखाए हैं, इन्होंने भी कुछ लेसन आपको सिखाए हैं। लेट्स चेक आउट इन्होंने आपको क्या सिखाया है, इस रिश्ते से आपने क्या लेसन सीखा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, इस रिश्ते से मेरे व्यूअर्स ने क्या सीखा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। इस रिश्ते से आपने अपनी लिमिट्स बनानी सीखी है, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी सीखी है। पहले ही पता है क्या था, पहले शायद आपका जो रिश्ता था ना, जितने मतलब रिश्ते इन द सेंस में सिर्फ रिलेशनशिप की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फ्रेंडशिप के रिश्ते भी होते हैं, फैमिली के रिश्ते भी होते हैं, ठीक है, और हर तरीके के रिश्ते की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। पहले जितने भी लोग आपके जीवन में रहे हैं, आपको ना कहने में दिक्कत आती थी। आपको ऐसा लगता था कि यार आप ना चाहते हुए भी कई बार सामने वाले की खुशी के लिए सारे काम कर देते थे। आपने अपनी कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशंस आपने सेट नहीं कर रखी थी, ठीक है। एंड इसीलिए कई बार लोग आपकी मदद तो ले लेते थे, लेकिन जब आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी, यू वर एम्प्टी, आप बिल्कुल खाली होते थे, अकेले होते थे। आपको लगता था यार मेरी मदद करने तो कोई नहीं आता, isn't it? आपको क्या लगता था, भाई मेरी मदद करने तो कोई नहीं आता। आई एम सॉरी, मे बी आज की वीडियो शायद कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, राइट। लेकिन आई होप सो बहुत लोग क्लैरिटी सीखे लेंगे आज की रीडिंग से। अगर थोड़ी सी आपको लंबी लग रही है तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हो इस वीडियो को। सो क्या चीज है ना कि आपको भी सीखने की जरूरत थी कि कैसे आपने अपने जीवन में लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट करनी है, किसकी कितनी मदद करनी है, किसके लिए कितना करना है, आपको सीखना था ये चीजें। शायद आपने ये सब चीजें अपने इस रिश्ते से सीखी, आपने ये सब चीजें इस रिश्ते से समझी हैं, सीखी हैं कि कैसे अपने जीवन में बाउंड्रीज को सेट करना है, कैसे अपने जीवन में लिमिट्स को सेट करना है। आपके पार्टनर के लिए भी आपने बहुत कुछ करा, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया, है ना। उन्होंने फिर भी क्या करा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो तब आप कहीं ना कहीं सीखे कि यार अगर मैं हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रही, ठीक है, या हर समय में किसी के लिए अवेलेबल रहा, तो मेरी तो कभी कोई लिमिट्स और कोई बाउंड्रीज रहेंगी ही नहीं। तो आपने तब सीखा कि भाई मुझे अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। हमेशा इमोशनल होना, हमेशा हर किसी को प्लीज करने के लिए काम करना, इनोसेंट बनकर रहना, काइंड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। काइंड होने की, इनोसेंट होने की भी अपनी एक लिमिट्स हैं, ठीक है। काइंड होना, स्वीट बनना किसी के लिए या किसी की मदद करना, उसकी भी लिमिट्स होती है। आपके अगर पॉकेट में 10 रुपीज हैं, ठीक है, तो आप सामने वाले की मदद उस 10 रुपीज तक ही कर सकते हो, ठीक है। किसी और से उधार लेकर ये नहीं है कि 10 रुपए के आप उसे 100 रुपए दे दोगे, नहीं ना। तो अपनी लिमिट्स आपने सेट करनी, आपको सीखनी पड़ेंगी, और वो आपने सीखी है इस रिश्ते से। शायद इस व्यक्ति ने आपको वो लिमिट सेट करना, वो बाउंड्री सेट करना, दुनियादारी आपको सिखाई है कि भाई कैसे डील करना है लोगों से, कैसे डील करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब चीजें हो सकता है आपने इस रिश्ते से सीखी हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, एस ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनसे हमेशा आपको मिक्स सिग्नल्स मिले, यानी ये व्यक्ति हमेशा आपको मिक्स्ड ही बातें मतलब कहते हैं, या फिर कभी क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने आपको, हमेशा इनसे आपको मिक्स सिग्नल्स मिले। आज भी आप इनकी तरफ देखते हो तो कभी तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार है इसके दिल में मेरे लिए, ठीक है। और कभी कभी आपको देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन के दिल में तो शायद कुछ है ही नहीं, शायद यार ये कहीं ये मेरा भ्रम, मेरा इल्यूजन तो नहीं है कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, ठीक है। आप उस भ्रम से कहीं ना कहीं निकालना चाहते हो खुद को, ठीक है, उस भ्रम से खुद को आप कहीं हद तक निकालना चाहते हो। आज इस रीडिंग में आप उस भ्रम से निकलने वाले हो, आप उस इल्यूजन से निकलने वाले हो। लेट्स चेक आउट कि वो पर्सन क्या सच में प्यार करता है आपसे, या सिर्फ ये आपका भ्रम है। ओके, टावर मूवमेंट। अच्छा, अब कुछ लोग, आप क्या सोच रहे हो बताओ। टावर मूवमेंट ये बता रहा है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स
कि ये पर्सन आपसे सच में प्यार करता है। अब आप कह रहे हो यार टावर का कार्ड आया और आप कह रहे हो ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करता है। यस, क्योंकि टावर मूवमेंट आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी शो करता है। टावर मूवमेंट सिर्फ आपके टावर मूवमेंट को नहीं दिखाता है, लेकिन टावर मूवमेंट आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी डिफाइन करता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप अपने लेसन सीख रहे हो इस रिश्ते से। ठीक है, स्ट्रगल्स आती है, ट्विन फ्लेम जर्नी इज नेवर इजी, है ना। राधा कृष्ण जी की जर्नी थी, क्या वो आसान थी? नहीं थी आसान, इट्स नॉट इजी। शिव पार्वती जी की एनर्जी थी, क्या वो आसान थी? उनकी जर्नी इजी थी? कितनी तपस्या करनी पड़ी माँ पार्वती को शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो क्या वो जर्नी आसान थी? नहीं थी, इट्स नेवर इजी। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, ठीक है, ये इट्स नेवर इजी, ये इजी नहीं होती। और आपने बहुत स्ट्रगल ऑलरेडी अपनी जर्नी में फेस कर ली है, बहुत स्ट्रगल फेस करी है। तो दैट इज द टावर मूवमेंट जो आपने देखा है। और वाकई में आप एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट जर्नी पर हो। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, चाहे वो इस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना ही बुरा, आप सोच रहे होगे ना कि यार इसने तो मेरे साथ कितना गलत करा, या इसने तो मेरे साथ कितना बुरा करा, और आप कह रहे हो कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। यस, बिल्कुल प्यार करता है वो आपसे, लेकिन उसकी सोल आपसे प्यार करती है, उसकी सोल के साथ आप कनेक्टेड हो। चाहे उस चीज को अभी तक ये खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाए, चाहे उस चीज को ये अभी तक खुद समझ नहीं पाए हैं कि भाई मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तभी वो खुद ही क्लियर नहीं है, तो वो आपको क्या साइन देंगे? तो अभी तक अगर वो खुद ही इस चीज को नहीं समझ पाए हैं, तो आप खुद सोचो ना कि वो आपको क्या बताएंगे फिर। तो इनकी भी अवेकनिंग होना, इनकी भी एनलाइटमेंट होने की जरूरत है। जब ये अवेकन होंगे, एनलाइटेड होंगे, तब ये समझेंगे कि आपके साथ तो सोल टू सोल कनेक्शन है इनका। तो यस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए आप इतनी स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हो, और ये पर्सन आपसे प्यार करता है। इस चीज के इल्यूजन से आप बाहर निकलोगे। देखो, और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये टावर का कार्ड भी है, तो मैं कुछ लोगों के लिए ये भी बोलूंगी कि अपने आप को, पता है, इस क्लैरिटी में आने के लिए या अपने आप को उस इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह देखो, ठीक है, कि आप और आपके पार्टनर जो रिश्ते में है, और आप एक थर्ड पर्सन हो। अब उस रिश्ते को जज करने की कोशिश करो कि क्या ये रिश्ता एक रेड फ्लैग रिश्ता है, क्या ये रिश्ता में आपको होने की जरूरत है, या इस रिश्ते में आपको होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक थर्ड पर्सन की तरह इस चीज के बारे में सोच कर देखो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि कई बार रिश्ते में होते हुए हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम अपने पार्टनर की रेड फ्लैग की एक्टिविटीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम एज अ थर्ड पर्सन उस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, समझते हैं ना, ठीक है, तब हमें अंडरस्टैंड होता है कि यार ये रिश्ते में हमारा होना जरूरी है या नहीं है, ठीक है, या इस रिश्ते के बिना भी हमारा चल जाएगा। ओके, तो ये चीज आप इस तरीके से भी सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक इल्यूजन में हो या आप सच में ये पर्सन ही आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। एप्रेंटाइज ऑफ कप, ओके, दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये क्या बता रहा है? जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपसे में भी बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये मुझे कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने ना शायद अपना करियर, अपने जॉब, इस तरफ ज्यादा फोकस रखा है, ठीक है, और आपको हमेशा इग्नोर करते हैं। आप होते, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी ये हमेशा अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, इन सबको देते थे। आपको कम प्रायोरिटी दी जाती थी इस रिश्ते में, राइट? आपको प्रायोरिटाइज बहुत कम करा जाता था इस रिश्ते में। तो ऐसा दिख रहा है ये अब उस चीज को रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैंने उस वक्त को एंजॉय करा होता जब मैं उसके साथ था। वो कितना अच्छा वक्त था, या मैं कितना खुश था उसके साथ, कितना सुकून था उस पल में पीस था, शांति थी, सुकून था। और उनको अब महसूस होता है कि काश वो वक्त मैंने यूं गवाया नहीं होता कि सिर्फ अपने काम पर फोकस कर कर या अपने परिवार पर फोकस कर कर। काश उस समय मैंने अपने रिश्ते पर भी फोकस करा होता, आपके साथ, आप पर फोकस करा होता। स्ट्रेंथ की एनर्जी है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। अब इनको क्या हो रहा है ना, जब इतनी सारी चीजें इन्हें समझ में आ रही है ना, तो इन्हें समझ भी आ रहा है कि यार अब मैं कैसे उसे अप्रोच करूं। ये असल में इन्हें पता है कि इन्हें ना आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। इन्हें पता है कि इन्हें आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है, आपको। और वो कैसे करेंगे जब इतना ईगो है उनकी एनर्जीज में, ठीक है। तो कैसे कैसे वो आपको बोलेंगे कि भाई मुझे माफ कर दो? कैसे बोलेंगे वो आपको कि भाई
मैं तुम्हारे साथ फिर से रिश्ते में आना चाहता हूं। तो एक हेजिटेशन, एक ऑकवर्डनेस जरूर है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, राइट तो एक हेजिटेशन, एक ऑकवर्डनेस है जिसकी वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स की, ये एक राइट टाइम का वेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पता है मे बी आपके रिश्ते को ना बहुत लंबा समय हो गया, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन हुए, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत समय हो गया आपके रिश्ते को। अब वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो फेवरेबल टाइम आए, कब वो राइट टाइम आए और वो आपको अप्रोच करे, क्योंकि ये आपको एक राइट टाइम पर अप्रोच करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने ऐसे ही बिना प्लानिंग के साथ, बिना कुछ सोचे समझे उसे अप्रोच कर दिया तो शायद फिर क्या होगा ना कि हो सकता है आपकी तरफ से इग्नोरेंस मिले, हो सकता है आप उनसे बात ही ना करना चाहो, या आपकी तरफ से बहुत नेगेटिव एक्शन आ सकता है। तो वो उस चीज से कहीं ना कहीं थोड़े घबराए हुए हैं। तो ये पर्सन एक राइट टाइम का स्पेसिफिकली वेट कर रहे हैं टू अप्रोच यू, आपको अप्रोच करने के लिए। ओके तो ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं। चलिए अब हम थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज कनेक्शन की। उप्स, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले यहां पर है 8 ऑफ सोड्स, नेक्स्ट इज द जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोड्स, Two of swords, then devil, 7 of sword, knight of swords, hierophant, and the last card is queen of pentacles. Okay, so आने वाला समय ऐसा हो सकता है जब ये पर्सन जो है ना, ठीक है, ये अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए, अपने दिल की सुनते हुए नजर आएंगे। अभी तक क्या हो रहा था ना, ये सिर्फ क्योंकि बहुत लॉजिकल है, बहुत स्मार्ट है ना आपके पार्टनर, तो ये अभी तक सिर्फ अपने दिमाग के सुन रहे थे, सिर्फ अपने दिमाग से चल रहे थे, लॉजिकल होकर चल रहे थे, दिमाग से सोच रहे थे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये काफी हद तक लॉजिकल होए बिना अपने दिल की सुनेंगे कि इनका दिल कहाँ खुश है, या इनको कहाँ सुकून मिलता है, इनको कहाँ खुशी मिलती है, और इनको सुकून, इनको खुशी आपके साथ मिलती है। तो ये और लॉजिकल प्रैक्टिकल साइड को अपनी मतलब जो है एक तरीके से साइड करेंगे और अपने दिल की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, और तब ये आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे। तब इन्हें समझ में आएगा कि भाई इस तरीके से मैं ईगो में रह जाऊंगा, या इस तरीके से मैं अगर अपने प्राइड में रह जाऊंगा तो मैं उसको खो दूंगा हमेशा के लिए, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं उसको खो दूं, मैं ऐसा व्यक्ति खो दूं, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको आने वाले समय में एक डिवाइन गिफ्ट की तरह देखने वाले हैं। वो आपको इस एनर्जी में देखेंगे कि आप उनकी एक मैनिफेस्टेशन हो, आपके साथ वो एक फ्यूचर चाहते हैं अपना, आपके साथ वो लाइफ लॉन्ग जीना चाहते हैं आगे। मतलब एक होता है ना कि ओल्ड एज तक आपके साथ सपने देखते हैं जीने के। वो उन्हें लगता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ जाएंगे ना तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी, बहुत हैप्पी बीतेगी, और वो आगे की अपनी जर्नी को बड़ा अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। तो ये फ्यूचर की होप्स रखेंगे आपके साथ, और तब ये अपनी ईगो और प्राइड को छोड़कर आपको मनाने आएंगे। इन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई आप नहीं आने वाले हो, आप इन्हें मनाने नहीं आने वाले हो, या फिर आप इन्हें अप्रोच नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप इनसे नाराज हो, आप इनसे गुस्सा हो जो वो करके गए आपके साथ। और अब ये उनकी टर्न है कि वो आकर आपको मनाएं, आपको पैम्पर करें। तो यस, ये खुद आपको चेस करके आएंगे, और चाहे आप इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, अभी आपको लग रहा है यार कहाँ ये पर्सन आएगा क्या मुझे चेस करने, नहीं, ये तो इससे तो उम्मीद ही नहीं है मुझे, ऐसा नहीं, ठीक है, उम्मीद हो ना हो, ये पर्सन लेकिन आता हुआ दिखेगा आपको। और तब एकदम जो अभी कोई कॉल नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, तब इनके कॉल पे कॉल आएंगे, मैसेज पे मैसेज आएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हायरोफेंट, यानी शादी का प्रपोजल भी ये पर्टिकुलरली आपके सामने रख सकते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं और आगे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये कुछ आने वाले समय में इनकी एनर्जीज हैं। और अगर ये कोई थर्ड पार्टी भी है इनके जीवन में, जैसे अगर कुछ लोग हो उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी ये एंड करके आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तब चाहे इन्हें कोई भी रोके, जो भी रोकेगा ना वो इनका दुश्मन बन जाएगा जैसे।
चाहे वो इनका परिवार है, कोई थर्ड पार्टी है, जो भी इन्हें रोकेगा। तो चाहे कोई भी इन्हें रोके, ये नहीं रुकने वाले हैं और ये आकर ही रहेंगे आपके पास। तो ये कुछ इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रही हैं चीजें। चलो मैसेज देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको सोलमेट के रूप में देखेंगे, यानी इन्हें भी समझ में आएगा कि आप इनके सोलमेट हो या आप इनके ट्विन फ्लेम हो। ये गॉसिप करते हैं आपके पीठ पीछे, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पीठ पीछे आपकी बातें नहीं करते, या जरूर करते हैं, ठीक है। जो दिमाग में होता है ना, जो दिल में होता है, उसकी बातें होती हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री सेट नहीं करना चाहते अभी आप दोनों के बीच में। एंड ये बहुत बहुत मिस करते हैं आपको, टेरेबली दिस पर्सन मिसेस यू, ओके। आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स, यस, जेलस, इनसिक्योर होना, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको फिर से। ओके, नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड ऑफ यू। जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो इंसान क्या हो जाता है, बहुत अफ्रेड हो जाता है ना, ये वही अफ्रेड हो रहे हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, इंस्पायर होते हैं आपसे, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आई मिस योर टच, आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। एंड लास्ट, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। इन्होंने बहुत सोचा कि भाई मैं कॉल करता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ, बट इन्हें समझ ही नहीं आया कि आपसे क्या कहें, कैसे आपसे बात करें। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आपकी आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So what meant to be yours is already making its way to you. What was never yours is starting to flee from you. With time, it will all make sense. For now, bear the confusion. Focus on living fully in the present. Don't let your whole life be I'll be happy when, be happy now. तो जो आपके लिए बना है वो आप तक आने का रास्ता खुद बना रहा है, और जो आपका नहीं है वो आप तक आकर भी चला जाएगा, राइट। सो कोई कंफ्यूजन मत रखो, पूरे तरीके से अपने प्रेजेंट में जियो, ठीक है, और हैप्पी होकर जियो, क्योंकि देखो किसी चीज का स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं है ना, तो इसलिए फुल्ली प्रेजेंट में अपने जियो। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।